राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव पुराण शुरू किया हुआ है, आज उसका 19वां अध्याय पढ़ेंगे और सुना करो। अगर समय नहीं है तो चलाकर छोड़ दो, घर की वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है। आज 19वां अध्याय। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोक में पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दूसरे कार्यों में तुम्हारी सहायता करता। तुम्हारा जो दुर्जय और अनंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में उत्तम कीर्ति का विकार करो, सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो, रुद्र तुम्हारा ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भगत होगा, तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुम द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग व मोक्ष प्रदान करने वाले भक्तों के दैत्य तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और विष्णु को सौंपकर उन्होंने कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सबको भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुझ में अंतर समझेगा वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि भगवान शिव का वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनो। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसे पाप निश्चय भी नरकवास प्रदान करेगा। नाथ, जो आपका भक्त वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का एक कथन सुनकर दुखहारी इनकी बातों का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्म का उपदेश देकर मन दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोगों और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घ है वह महादेव का स्वरूप है। लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उनमें निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसे पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी।